हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग डायरेक्टली इंडेक्स फंड जो है हमारा निफ्टी, उसमें किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। ज़ीरो रिस्क है, जैसे कि मैंने थंबनेल में भी डाला हुआ है। ये बिल्कुल ज़ीरो रिस्क पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो किस तरह से इन्वेस्ट करना है डायरेक्टली निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी आपको पता है निफ्टी क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि निफ्टी क्या होता है। ओके, बहुत लोगों का ये कन्फ्यूजन है। तो निफ्टी के बारे में मैं आपको बोलता हूँ कि निफ्टी एक हमारा इंडेक्स है जिसके अंडर 50 स्टॉक्स आते हैं, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स। तो ये बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स का मतलब होता है ये स्टॉक्स सभी अच्छा परफॉर्म करके ऊपर जाते हैं, जिनका एवरेज निकल के इंडेक्स जो कि निफ्टी है वो भी ऊपर जाता है। और लॉन्ग टर्म में आप एक बात समझ लीजिए कि निफ्टी कभी ज़ीरो हो नहीं सकता, क्योंकि वो हमारा इंडेक्स है। जो स्टॉक्स ये 50 स्टॉक्स में से ख़राब परफॉर्म करेंगे उसको ये निकाल देता है निफ्टी, और जो अच्छे परफॉर्म करते हैं उनको वापस अंदर ले लेता है। ओके, तो ये आपको समझना पड़ेगा। निफ्टी के अंदर नीचे हमेशा 50 बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स ही रहेंगे। जो भी खराब परफॉर्म करेगा उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, उस कंपनी को, और जो अच्छी परफॉर्म करती है उसको अंदर ले लिया जाएगा। ओके, तो ये बेसिक हो गया। अभी निफ्टी में हम डायरेक्टली इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी तो बहुत ही एक पॉजिटिव रिटर्न देने वाला हमारा इंडेक्स है। ये देख सकते हो आप, जब ये चालू हुआ था 1990 में, ये देखिए। तो 1990 में इसकी प्राइस थी 364 रुपीज़, और ये कभी भी ऐसे कम नहीं हुआ है। ये बीच बीच में करेक्शन हुआ है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये लास्ट में ऊपर ही गया। ये देखिए अभी 14,000 के पास ट्रेड कर रहा है। अगर 1990 में आप थ्री अराउंड 300 के आसपास ये ट्रेड करता था, तो अगर इतने में आप लेके रखते तो लॉन्ग टर्म में देखिए 20 सालों में, 20 से 30 सालों में ही आपको कितना ज़्यादा रिटर्न मिला है। तो लॉन्ग टर्म की बहुत पावर होती है इन्वेस्टिंग में। तो हम इसमें किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली हम निफ्टी तो खरीद नहीं सकते, उसके लिए हमको फ्यूचर्स खरीदने होंगे या ऑप्शंस खरीदने होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की है। और अगर हम खरीद भी लेते हैं, हमको अगर प्रिडिक्शन है लेकिन फिर वो एक्सपायर हो जाते हैं फ्यूचर्स वगैरह, तो हम लोगों को एक सेफली पोर्टफोलियो बनाना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, मतलब जनरली लोग क्या करते हैं, जो बेस्ट परफॉर्मिंग निफ्टी के स्टॉक्स है उनमें इन्वेस्ट करते हैं, और वो फिर नीचे जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना, कंपनी बंद हो सकती है, कोई भी कंपनी बंद हो सकती है। तो 0% रिस्क के लिए हमको विदाउट एनी रिस्क निफ्टी में डायरेक्टली इन्वेस्ट किस तरह से करना है, तो वो हमको करना है निफ्टी बीज के अंदर। ओके, तो आपको मैं अभी ये समझा दिया हूँ कि इंडेक्स क्या होता है। तो निफ्टी बीस जो होता है वो सेम इंडेक्स की कॉपी होती है। निफ्टी बीस एक ईटीएफ फंड है, जो है जिसका मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ओके, निफ्टी बीस सेम इंडेक्स की कॉपी है, जिसमें ऑटोमेटिकली जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स है वो आते हैं, और ये बहुत ही कम रेट में हमको मिलता है, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं हम। ओके, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स का मतलब क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना देता है। आपको बस निफ्टी बीस खरीदना है। जैसे आप ऐसे समझिए कि आप डायरेक्टली निफ्टी को खरीद रहे हो, तो निफ्टी का काम हो गया कि कौन से बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स है उसको रखना है, कौन से निकालना है, वो आपका काम नहीं है। आपको बस क्या करना है, निफ्टी में इन्वेस्ट करना है। तो उसी तरह से हमको क्या करना है, अब निफ्टी में तो डायरेक्टली करने का ऑप्शन है नहीं, तो इसीलिए ईटीएफ निकाला गया था। तो ईटीएफ का मतलब मैंने आपको बताया, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ओके, ये सेम निफ्टी ही होता है, निफ्टी की कॉपी। जैसे निफ्टी मूव करेगा वैसे ये भी मूव करेगा। और लॉन्ग टर्म में आपने देखा कि निफ्टी कितने अच्छे रिटर्न देता है। लॉन्ग टर्म में कभी भी इंडेक्स हमारा ऊपर ही रहेगा। जैसे आपने हर्षद मेहता की मूवी देखी होगी, वेब सीरीज देखी होगी, उसमें सेंसेक्स जो था वो अराउंड 300-400 रुपये से 35,000 40,000 हो गया है आज। तो ये आप देख सकते हो कि इंडेक्स हमारा लॉन्ग टर्म में कभी भी ऊपर ही रहेगा। अभी देखिए कोरोना में इतना बड़ा फॉल आया था, ये देख रहे हैं आप, उसके बाद कितना रिकवरी हो गया इसका, ये देखिए आप। तो इंडेक्स कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिए। तो इसमें हम अगर इन्वेस्ट करते हैं तो मोस्ट प्रॉफिटेबल हो जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो अब हम जाते हैं निफ्टी बीस के ऊपर, आपको मैं बताता हूँ ये किस तरह से काम करता है। ओके, तो आपको क्या करना है, आपने ज़ेरोधा या जो जिस भी ब्रोकर में आप ट्रेड करते हो वहाँ पे आपको टाइप करना है निफ्टी बीज। ये देखिए, तो एनएससी का यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, निपॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी बीज। ओके,
तो ये कंपनी ने इसको चालू किया था, 2015 में ये चालू हुआ था। ओके, तो मैं अब आपको चार्ट पर बता देता हूँ कि किस तरह से ये कंपेयर करके बताता हूँ निफ्टी में किस तरह से ये काम करता है। ओके, तो ये है निफ्टी का, इस साइड वाला जो देख रहे हैं आप राइट साइड वाला, ये है निफ्टी का 1 मंथ का चार्ट, और ये है ETF निफ्टी 20 का 1 मंथ का चार्ट। तो आप क्लियरली अगर देखोगे यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे ये चालू हुआ। ओके, ये देखिए ये यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये नीचे गया। तो आप इस साइड पे इस साइड पे देखिए, ऑटोमेटिक कर्सर आपको दिखेगा। ओके, ये नीचे आया, फिर ये देखिए इसने लॉन्ग टर्म में कभी भी ऊपर ही रहेगा, ये मैंने आपको बताया था। सेम निफ्टी ने भी जैसे नीचे गया था, ये सेम ऊपर जाके ये देखिए ये कोरोना का क्रैश और फिर रिकवरी। ये देखिए ये कोरोना का क्रैश और फिर रिकवरी। तो ये आपको एक टूल है जिससे हम डायरेक्टली निफ्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कोई ये सेम निफ्टी ही समझ लीजिए आप इसको, क्योंकि ये निफ्टी से ही डिराइव होता है। ये एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑटोमेटिक बना देता है आपका। जैसे कि अगर आप निफ्टी देखोगे तो इसके अंडर बेस्ट स्टॉक्स आते हैं। तो आप अलग अलग स्टॉक्स में करने के बजाय अगर आपको डायरेक्टली निफ्टी में ही करने का मौका मिल रहा है, तो क्यों हम ये अपॉर्चुनिटी को छोड़े। ओके, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा पावर होती है, ये बात आपको समझनी होगी। क्योंकि लॉन्ग टर्म में कोई भी चीज़ मैं नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा इंडेक्स। इंडेक्स कभी भी ऊपर ही जाएगा लॉन्ग टर्म में। तो अगर हमको चांस मिल रहा है कि डायरेक्टली हम इंडेक्स में ही ट्रेड करें, तो हमारा जो बाकी का ये रहता है, स्ट्रगल रहता है कि बेस्ट स्टॉक्स चूज़ करने होते हैं, फिर उनको ट्रैक करना पड़ता है, कौन सी कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है, उनके रिजल्ट्स देखने होते हैं। तो ये हमको देखना नहीं पड़ेगा। ओके, हमको बस क्या करना है, जैसे मंथली सिप हो गया या मंथली 2000 1000 अगर आप इन्वेस्ट करते हो, तो बस आपको क्या करना है, जितना भी आपका मंथली है 2000 1500 या जो भी हो, तो वो आपको मंथली इसमें इन्वेस्ट करते जाना है। और लॉन्ग टर्म में आप इसके रिजल्ट देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ होगा, इन्फ्लेशन के साथ इसका रेट बढ़ेगा, प्लस जो इंडेक्स बढ़ेगा वो तो बढ़ेगा ही। तो इस तरह से आपको कंपाउंडेड रिटर्न्स, और हो सकता है आपके डबल से ज़्यादा पैसे हो जाए लॉन्ग टर्म में। तो इसको मंथली आप कर सकते हो। ओके, तो आपने देखा कि निफ्टी 20 क्या होता है, ETF क्या होता है, और बेनिफिट्स इसके जो होते हैं, आपको एक रेडीमेड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर आप निफ्टी में आपको अगर इन्वेस्ट करना है इसके अलावा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टाइटन कंपनी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ITC में करना पड़ेगा, और जो भी इसके अंडर आते हैं, LNT हो गया या रिलायंस हो गया, तो ऐसे आपको स्टॉक्स चूज़ करने पड़ेंगे, खुद चूज़ करने पड़ेंगे, इनका फंडामेंटल देखना पड़ेगा, कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है ये देखना पड़ेगा। तो ये जो फैसिलिटी है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की, ये तो आपने सुना होगा कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना चाहिए। तो ये हमको एक ही इसमें मिलता है निफ्टी 20 के अंडर, तो हम क्यों ना इसी में इन्वेस्ट करें। ये एक बेस्ट और ज़ीरो रिस्क है। आपने देखा लॉन्ग टर्म में इंडेक्स देखिए आप, इसका कर्व इसी तरह से, क्या है ये ऐसा गया है क्या कभी, इंडेक्स कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। इंडेक्स ज़ीरो हो गया तो स्टॉक मार्केट बंद हो जाएगा। ये आपको बेसिक चीज़ें समझनी होगी। ओके, तो इंडेक्स कभी ज़ीरो हो नहीं सकता। तो हमको ये टूल मिल रहा है निफ्टी 20, सेम टू सेम निफ्टी के जैसा काम करेगा। जब निफ्टी ऊपर जाएगा लॉन्ग टर्म में, निफ्टी 20 भी ऊपर ही जाएगा। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स इसके, कुछ नहीं मतलब ये बेस्ट बेनिफिट्स है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हो, मंथली सिप जाती है आपकी, उससे अच्छा आप खुद ही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, है ना। तो आप खुद ही इसको ट्रैक कर सकते हो, कितना बढ़ रहा है कितना कम हो रहा है। आपको किसी फंड मैनेजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप आपके मोबाइल पे जिस भी ब्रोकर को आप यूज़ करते हो, उसमें आपको निफ्टी 20 सर्च करना है। जैसे मैंने यहाँ पे निफ्टी 20 किया, इसको बाय कर देना है। हर महीने आप जितनी भी क्वांटिटी लेना चाहेंगे, 10 20 30, उस तरह से आप, ये देखिए लॉन्ग टर्म का यहाँ पे ज़रूरत में इस तरह से ऑप्शन आता है ओवरनाइट कैरी करने के लिए। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। देखिए, तो 10 क्वांटिटी हर महीने, 20 क्वांटिटी आप ले सकते हो। और चार्ट पे तो मैंने आपको बता ही दिया है कि सेम जिस तरह से, ये देखिए 2015 से यहाँ पे निफ्टी का देख लीजिए, और 2015 से ये निफ्टी 20 का देख लीजिए, सेम टू सेम। ये मिरर कॉपी बोल सकते, ये निफ्टी को मिरर करने के लिए ही बनाया गया था, और लो कॉस्ट में और
हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लिक्विडिटी की जहाँ तक बात है, इसमें बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, आई मीन लिक्विडिटी की कमी नहीं है इसमें बिल्कुल भी। ओके, तो ये था आज का एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं खुद इसमें इन्वेस्ट करने वाला हूँ और बहुत से लोगों ने ऑलरेडी चालू कर दिया है, क्योंकि ये 2015 में चालू हुआ था। तो रिटर्न्स देख देख सकते हो आप, 2015 में ये था 87 रुपीज़ का, फिर ये 69-70 तक चला गया था, फिर 70 से सीधा ये गया, ये देखिए 140 तक चला गया था यहाँ तक, मतलब डबल हो गए थे। वैसे कितने दिनों में? 2016, 4 साल में पैसे डबल हो चुके थे। इतना म्यूचुअल फंड में भी आपको इतना इजीली नहीं मिलता है, मिनिमम 10 साल रखने पड़ते हैं उसमें। फिर देखिए कोरोना के क्रैश में ये 90 तक आ गया था, 90 से फिर ये 160 तक चला गया। देखिए ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं कुछ 6 महीने में। तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का यही फ़ायदा होता है, क्योंकि इंडेक्स हमेशा ऊपर ही रहेगा। ये एक बेसिक चीज़ है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। अगर आपको कोई भी और क्वेरी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना मेल दे देता हूँ, आप उस पर मेल कर लीजिएगा या कमेंट कर दीजिएगा यूट्यूब के नीचे, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ओके, तो हैप्पी इन्वेस्टिंग गाइस, और लॉन्ग टर्म में आप ज़रूर इसमें इन्वेस्ट करना, क्योंकि आप इंडेक्स के साथ बने रहोगे, निफ्टी के साथ बने रहोगे। ओके, आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रेडीमेड मिलेगा। ओके गाइज, तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको इन्वेस्टमेंट करनी है लेकिन रिस्क नहीं चाहिए। तो ज़ीरो रिस्क है इसमें, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है ये। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।